प्यारे दोस्तों, आज की इस खूबसूरत वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं 5 सबसे बड़े गुनाह जो हर मुसलमान को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो प्यारे अजीज दोस्तों, इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। आज इस वीडियो में हम 5 ऐसे बड़े बड़े गुनाहों के बारे में जिक्र कर रहे हैं जो हर मुसलमान को इन गुनाहों से काफ़ी दूर रहना चाहिए। ये गुनाह बहुत ही बड़े हैं और इसमें से कुछ ऐसे गुनाह हैं जो अल्लाह तबारक ताला कभी भी माफ़ नहीं करेगा। तो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। आज की इस वीडियो में हम 5 बड़े गुनाहों के जिक्र कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला गुनाह है सूदखोर। प्यारे दोस्तों, आपने देखा होगा आम तौर पर कि चंद मुसलमान या कुछ मुसलमान ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा और दौलत होती है तो किसी को कर्ज के तौर पर देते हैं तो वो सूद देते हैं और बाद में जितना देते हैं उससे ज़्यादा वो उसका ब्याज सहित वो लेते हैं। ये सूद लेना और सूद को देने वाला दोनों सख्त हराम है और सूद खोर उसको कहा जाता है जो सूद पर पैसा चलाता है और सूद लोगों को देता है। एक ऐसा ये गुनाह है सूद खोर जो अल्लाह तबारक ताला ऐसे गुनाहों को बगैर तौबा के कभी भी माफ़ नहीं करेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम दूसरे गुनाह की तरफ चलते हैं। वो है नेक औरत हो या नेक लड़की हो, उस पर किसी किस्म का कोई भी तोहमत लगाना। प्यारे दोस्तों, अगर नेक कोई भी खातून है या नेक लड़की है और वो मुत्तकी और परहेजगार है तो उस पर कोई भी शख्स किसी प्रकार का अगर वो तोहमत लगाता है, दोस्तों तोहमत जिना का भी हो सकता है, तोहमत चोरी का भी हो सकता है, आम तौर पर तरह तरह की बातों का भी तोहमत हो सकता है। नेक औरत हो या नेक लड़की हो, उस पर किसी प्रकार की भी बिना जाने समझे और जानबूझकर आप जानते हैं इस बात को औरत बिल्कुल वो गुनाह नहीं की है और आप तोहमत लगाते हैं चोरी का या जीना का या और तरह की कोई भी बातों का, तो ऐसे गुनाह को भी परवरदिगार माफ़ नहीं करेगा। अब हम बात करते हैं तीसरे जो सबसे बड़े गुनाह हैं। प्यारे दोस्तों, तीसरा जो सबसे बड़ा गुनाह है वो है यतीम का माल खाना। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि माँ बाप अगर दुनिया से चले जाते हैं और बच्चों का उम्र जो होता है वो नासमझ की अयाम से वो गुजर रहे होते हैं, उस उम्र में उन बच्चों को यतीम हो जाते हैं तो उनका माल कोई दूसरा खाने लगता है या दूसरा कोई ले लेता है और बाद में उन बच्चों का इस बात का इल्म नहीं होता है। तो प्यारे दोस्तों, ऐसा गुनाह ये भी यतीम का माल खाना, प्यारे दोस्तों ये भी सख्त बहुत बड़ा गुनाह है। इस गुनाह से भी हमें और आपको और जितने भी मुसलमान हैं तमाम लोगों को भी इस गुनाह से बचना चाहिए। अगले हम गुनाह के बारे में जो जिक्र करने वाले हैं वो बहुत बड़ा गुनाह है। ये ऐसा गुनाह है कि अगर इस गुनाह को करते समय अगर आपका इंतकाल हो जाता है और इसी गुनाह के करने के बाद अगर आप इंतकाल कर जाते हैं तो प्यारे दोस्तों आपकी बख्शिश हरगिज़ नहीं होगी। और वो गुनाह है शिर्क करना। प्यारे दोस्तों, शिर्क कहते हैं अल्लाह के अलावा दूसरे किसी को भी खुदा मानना और खुदा के जैसा समझना, खुदा के बराबर समझना। किसी भी चीज़ को, किसी भी इंसान को या कोई भी चीज़ हो सकती है उसको हम शिर्क कहते हैं। अल्लाह के बराबर या अल्लाह के जैसा उसको समझना। तो प्यारे दोस्तों, ये है शिर्क जो सबसे बड़ा गुनाह है। ऐसे गुनाह को भी अल्लाह तबारक ताला कभी भी माफ़ नहीं करेगा। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको अब तक 4 गुनाहों को जिक्र कर दिया और 5वां गुनाह है प्यारे दोस्तों काला जादू। काला जादू इस नीयत से सीखना कि दूसरे को सीखने के बाद हम नुकसान पहुंचाएंगे, ये भी गुनाह बहुत ही ख़तरनाक है। प्यारे दोस्तों, ऐसे ही गुनाह करने के बाद भी अगर आप
दोस्तों माफ़ी तलब नहीं करते हैं परवरदिगार के बारगाह में तो हरगिज़ माफ़ नहीं किया जाएगा। तो आपसे गुजारिश है कि आपने ज़िंदगी में इन 5 बड़े बड़े गुनाहों से बचने की पूरी कोशिश कीजिए। अगर इस वीडियो को आपको ज़रा से भी पसंद आता है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मैं चलते चलते आपको फिर से इन गुनाहों को एक बार जिक्र कर दूं ताकि आपका जहन बिल्कुल ताज़ा हो जाए। प्यारे दोस्तों नंबर 1 पर है सूदखोर, जो सूद लेता है। प्यारे दोस्तों ऐसे शख्स की हरगिज़ माफ़ी नहीं है बगैर तौबा के। और दूसरा है किसी भी नेक औरत हो या लड़की हो उस पर किसी प्रकार की भी तोहमत लगाना, ऐसे गुनाह से भी माफ़ी नहीं है जब तक तौबा ना किया जाए। और तीसरा जो गुनाह है प्यारे दोस्तों वो है यतीम का माल खाना, ऐसे लोगों का माल खाना जिनके माँ बाप नहीं हैं और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारा माल कमाया हो और वो माल बच्चों का हक है, वारिस है उनके, लेकिन वो बच्चे ले नहीं पाते हैं अपने कम उम्र की वजह से और उनको ये नासमझ होती है, लोग उसे खाना शुरू कर देते हैं। तो यतीम के माल खाने से भी हमें और आपको बचना चाहिए। आगे हम बात करने वाले हैं शिर्क। तो दोस्तों शिर्क के बारे में मैं तफसीर से आपको इस बात को बता दूं कि शिर्क एक ऐसा गुनाह है कि जो करता है और वो सच्चे दिल से तौबा ना करे तो अगर वो मरता है तो प्यारे दोस्तों वो जहन्नम में जाएगा। क्योंकि शिर्क का मतलब होता है कि अल्लाह के जैसा किसी और को समझना या अल्लाह की तरह समझना। तो दोस्तों ऐसे गुनाह को भी हरगिज़ परवरदिगार माफ़ नहीं करेगा। अगर मरने से पहले सच्चे दिल से अगर तौबा करता है और अपने तौबा पर कायम रहता है, यानी उसने तौबा किया कि मैं दोबारा कभी भी शरीक नहीं करूँगा खुदा के शान में किसी और को या किसी चीज़ को, तो परवरदिगार ऐसे शख्स को उम्मीद है कि अपने फजल व करम से और महबूब के सदक़े में उसे माफ़ कर दे। और प्यारे दोस्तों आखिरी गुनाह का भी मैं चलते चलते आपके सामने जिक्र करता चलूँ कि दोस्तों वो है गुनाह काला जादू या काला जादू का इल्म इसलिए सीखना कि हम काला जादू का इल्म सीखेंगे और सीखने के बाद से लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे। तो प्यारे दोस्तों ऐसे गुनाह को भी परवरदिगार हरगिज़ माफ़ नहीं करेगा बगैर तौबा के। और जादू सीखना प्यारे दोस्तों इस्लाम में ये सही नहीं है और जादू टोना ये सब इस्लाम में बिल्कुल सही नहीं है। ऐसी चीज़ों से हमें और आपको बिल्कुल बचने की ज़रूरत है। तो प्यारे दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको 5 गुनाहों को जिक्र किया। मुझे उम्मीद है कि आप इन तमाम गुनाहों को सुन चुके होंगे, समझ चुके होंगे और आप बचने की भी बिल्कुल कोशिश करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए आते हैं तो सब्सक्राइब करके हमारे हौसले को बुलंद कीजिए। प्यारे दोस्तों बहुत ही जल्द हम मिलते हैं आपसे एक दूसरी वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आज की आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। प्यारे दोस्तों इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। इंशाअल्लाह आपको इस्लामी मालूमात कंटेंट आपको मिलता रहेगा। प्यारे दोस्तों मुझे उम्मीद है कि वीडियो सुनने के बाद आप अपने ज़िंदगी से इन 5 गुनाहों को निकाल फेंकेंगे और जितने लोगों को भी शेयर करेंगे वो लोग भी ये वीडियो देखने और सुनने के बाद से इंशाअल्लाह वो भी लोग बहुत ही जल्द इन गुनाहों से तौबा कर लेंगे और अपने ज़िंदगी से इन गुनाहों को निकाल देंगे। प्यारे दोस्तों मैं हूँ इम्तियाज़ रज़ा, दुआओं की गुजारिश करूँगा आपसे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।